औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं डेली अपडेट सोशल मीडिया में है, आपका प्यारा दोस्त मोहम्मद अबूबकर। तो शुरू करते हैं। आज के आपको बताएंगे अमेरिका ने यमन पर हमला कर दिया, इसके बारे में बताएंगे क्यों किया, किस वजह के किया। उसके साथ साथ हम आपको यूक्रेन की सूरत के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं जी। फिर यमन से अमेरिका ने यमन पर बहुत शदीद बमबारी की है, जदीद मिसाइलों से हमला किया है, जिसके सिविल आबादी पर, जिसके बहुत से मुसलमान शहीद हो चुके हैं, बहुत से औरतें बच्चे ज़ख्मी हो चुके हैं, बहुत से नौजवान भी ज़ख्मी और शहीद हो चुके हैं। अमेरिका को पूछने वाला कोई नहीं है अमेरिका ने हमला क्यों किया। इससे सबसे बड़ी वजह यह है, अमेरिका का कहना था कि यमन को चाइना सपोर्ट करता है, उसको हर तरह की टेक्निकल इंटेलिजेंस मालूमात दे रहा है कि अमेरिका के जहाज इस टाइम किधर है, वो कौन सी जगह पर है, इस टाइम क्या कर रहे हैं अमेरिका के जहाज़ और उनके फ़ौजी वगैरह। अमेरिका का यह भी कहना था हमने हमला इसलिए यमन पर किया है क्योंकि चाइना फुल सपोर्ट कर रहा था यमन को, और हमने चाइना को सबक सिखाने के लिए किया है हमला कि अगर हमारे दुश्मन को कोई भी सपोर्ट करेगा तो हम उन पर हमला कर देंगे, जिधर चाइना होगा उधर हम होंगे। यानी कि अमेरिका और चाइना की लड़ाई के मुकाबले में यमन पर हमला कर दिया है। और अमरीकी सदर का यह भी कहना है कि चाइना उनकी भरपूर सपोर्ट करता है यमन की, और उनको जो इंटेलिजेंस मालूमात चाइना ही दे रहा है यमन को। अगर हम देखा जाए कि अमरीका चाइना से डरा हुआ है, और जो बमबारी यमन पे की है ये बहुत शदीद किस्म की बमबारी थी, जिससे 2 दिन के 4 दिन के वो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और नौजवान, औरतें, बच्चे जितने थे बहुत से ज़ख्मी हो, बहुत से शहीद हो गए हैं, और बहुत से ऐसे जो पैरालाइज हो चुके हैं, क्योंकि हमारा इतना ही ख़तरनाक था। ख़ास तौर पर सिविल आबादी पर किया गया है अमेरिकी सदर के टर्म के हुक्म पे। और जब ये हमला हुआ तो अमेरिकी सदर बहुत खुश हो रहे थे कि हमने यमन पर हमला कर दिया है। दूसरी तरफ यमन की वहाँ पर ही बहुत गुस्सा है कि अमेरिका को भरपूर जवाब दिया जाए, और जो यमन की वाम है वो बहादुर वाम है, और उनका कहना था कि हमें असला दे दें दूसरे मुल्क, इस्लामी मुल्क या कोई दूसरे ममालिक हमें असला दे दे, अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और यमन के आर्मी ने भी बयान दे दिया है कि हम जो हमला करेंगे अमेरिका के एयर ड्राफ्ट पर, इतना ख़तरनाक हमला होगा, अब इससे बचने का कोई ऐसा हमला करेंगे जिसे अमेरिका एयर ड्राफ्ट नहीं बचेगा, बल्कि एयर ड्राफ्ट को हम तबाह बर्बाद कर देंगे। और जो हमला अमेरिका ने हम पे किया है, हम इससे 10 गुना ज़्यादा हमला करेंगे, ज़्यादा बढ़कर। ये हमला किस वजह से किया है, इससे सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका इसराइल के कहने पर सब कुछ कर रहा है, और दूसरे फाज़ों में यही कह दें कि इसराइल की भरपूर मदद कर रहा है अमेरिका, और मुसलमानों को हमला करते जा रहा है। दूसरी तरफ यमन के बागियों का भी कहना है कि अनकरीब हम इसका बहुत जल्द जवाब देने जा रहे हैं अमेरिका को और इसराइल पर। अब देखते हैं ये कब जवाब देते हैं। आने वाले वक्तों में थोड़े दिनों तक ही आपको ये चंद घंटों में ही आपको पता चल जाएगा कि यमन ऐसे शदीद किस्म का हमला करेंगे अमेरिका पर। इनको सारी बार याद ही रहेगा अमेरिकी सदर जब डोनाल्ड ट्रम्प है इस मोटो के साथ आया था कि वो जंगें ख़त्म करेगा, लेकिन इसके बाद इसने इस्लामी ममालिक पर जंगें शुरू कर दी हैं, और इसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि चाइना हमारी मालूमात यमन को दे रहा है, यमन के हौसियों को, और जहाँ चाइना होगा वहाँ हम होंगे। ये अमेरिकी सदर का कहना है। दूसरी तरफ चाइना ने भी ऐलान कर दिया है अगर अमेरिका ने अपनी हरकतों से बाज रहा है तो खित्ते में आठवीं जंग हो सकती है, और अगर आठवीं जंग हुई तो हम भरपूर यमन की मदद करेंगे, अमेरिका को इस खित्ते से निकाल देंगे। इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि इसराइल की हिफाजत कर रहा है। दूसरे फाज़ों में आप कह सकते हैं अमेरिका, क्योंकि इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म डरा हुआ है क्योंकि इस पर करप्शन से बहुत से चार्जेस हैं, और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट इसको नायर कर देगी अगर जंग ख़त्म होगी। और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर का यह भी कहना है कि चाइना और दीगर ममालिक पर को भी सपोर्ट कर रहा है हमारे खिलाफ करने के लिए,
اور चाइना का यह कहना है तो अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अगर हमने अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिका सारी उम्र याद करेगा। दूसरी तरफ चाइना अमेरिका का यह भी कहना है और दूसरे ममालिक का खास तौर पर यूक्रेन का ये कहना है कि चाइना रूस की भी मदद कर रहा है यूक्रेन में, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे लोग पकड़े हैं जो बेसिकली चाइनीज ज़बान बोलते हैं और चाइना के फ़ौजी हैं, और इसका जवाब चाइना के वज़ारत ख़ारजा ने जवाब दिया है। अगर हमने इस तरह का कोई हमला करना होता है या कोई इस जंग में शिरकत करनी होती है तो हम कब से ये जंग फतह कर जाते, जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। इसके दूसरे फाज़ों में हम ये कह सकते हैं कि चाइना का यही कहना था, अगर हम रूस और चाइना मिलकर यूक्रेन पर हमला करता तो यूक्रेन कब सा फतह हो जाना था, कब से ये जंग ख़त्म हो जाती अगर हम इस जंग में पार्टिसिपेट करते या शिरकत करते। अब अमेरिका ने यूक्रेन की इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, इस बयान की तरदीद कर दी है। यूक्रेन का मीडिया झूठ बोल रहा है तो ये अमेरिकी सदर को दावत दे रहा है कि वो भी चाइना के खिलाफ हो, जो यूक्रेन का मीडिया वो यूक्रेन का सदर अमेरिकी सदर की हमदर्दी चाहता है। और दूसरी तरफ रूस ने भी बयान दिया है कि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अगर हम इसने दोबारा यमन पर हमला किया या ऐसी खराब वर्जी की तो हम पूरे यमन के लोगों को जदीद हथियार देंगे और अपनी फौजें भी ज़रूरत पड़ी तो रवाना कर देंगे यमन में। यमन की लीडरशिप का यही कहना है कि हमें सिर्फ हथियार दिया जाए, अमेरिका का खुद ही मुकाबला कर लेंगे इसराइल का। इसलिए अमेरिकी सदर डला हुआ है, इसका जो मोटो था जो जंग ख़त्म करेगा, लेकिन इसके बरस इसलिए अमेरिकी सदर ने का भी यही नज़रिया है और यही चाहता है कि मिडल ईस्ट में एटमी जंग हो जाए, क्योंकि इसराइल का यही मोटो है और वो भी यही चाहता है कि इस खत्े में जंग हो जाए। और क्योंकि इसराइल मिस्र, शाम, उर्दन और दीगर ममालिक पर कब्ज़ा करना चाहता है और फ़लस्तीन को भी खाना चाहता है। उनका ये कहना था इसराइल के वज़ीर आज़म का, ये इलाके उनके बहुत जुदा के हैं, ये उनकी सरज़मीन है। और यमन का देखे, यमन इसका जवाब देने जा रहा है अमेरिका को। अब इसको ऐसा जवाब देगा अमेरिका अपनी सारी ज़िंदगी याद करेगा, क्योंकि अमेरिकी सदर की कोई बात इतनी अहमियत नहीं है कि 2 मिनट में बाद अपनी बात से मुकर जाता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। और इस टाइम अमेरिकी सदर पूरी दुनिया में इसको नफरत पाई जाती है। पहले अमेरिकी सदर से लोग मोहब्बत करते थे, अब इससे नफरत करना शुरू हो गए हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक और शेयर किया करें। शुक्रिया।